आज हम लोग जो हैं सारे मिल के कुर्बानी का जानवर लेने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह करे हमें जानवर अच्छा सा मिल जाए। और मुस्वा मेरे साथ है। अलम नशरा मेरी बेटी, किधर हैं आप? ये देख सकते हैं आप, अलम नशरा भी हमारे साथ है। मुस्वा और अलम नशरा दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। इन्होंने जाके आज मंडी में जानवर देखना है और कोई अच्छा जानवर मिलेगा तो फिर हम लेंगे। देखो आज सैटरडे है और हम लोग कुर्बानी का जानवर देखने के लिए जा रहे हैं। उम्मीद है कि हमें अच्छा जानवर मिल जाएगा। आप लोग भी हमारे साथ दुआ करें। गर्मी है, मौसम काफ़ी ज़्यादा सनी है। क्या बात है, आप क्यों शोर मचा रही हैं? असल में इन दोनों की लड़ाई हो रही है। वो कहता है मैंने सेंटर बैठना, वो कहती है मैंने सेंटर बैठना। आपको पता है गर्मी है, इस वजह से वो कह रहे हैं कि हम दोनों में से कौन इसी के सामने बैठेगा। मंडी पहुंच गए हैं और यहाँ पे ज़्यादातर बड़े जानवर ही नज़र आ रहे हैं, छोटे जानवर तो नज़र नहीं आ रहे ज़्यादा। आज तो जानवर कम लग रहे हैं मंडी में, है ना? छोटे नहीं नज़र आ रहे ज़्यादा, छोटे बहुत कम है। चले अल्लाह करे हमें कोई अच्छा सा मिल जाए। हैं गर्मी में डॉक्टर खलील और मुस्वा जो हैं वो जानवर देख रही हैं। टेंट्स लगे हुए हैं जानवरों के लिए। वैसे बहुत ज़्यादा हीट है यहाँ पे ना, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। शायद हम आए भी बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम में, लेकिन रात को आपको पता है कि जानवर का पता नहीं चलता। तो हो सकता है कि हमें आज अगर इस टाइम पे जानवर मिल जाता है फिर हमें रात को नहीं चक्कर लगाना पड़ेगा। मैं और अलम नशा तो गाड़ी में बैठ गए गर्मी की वजह से। मेरी प्यारी सी जान पर बहुत गर्मी है। भैया तो बड़ा है, आप छोटी हैं, आप मम्मा के साथ रहें। अंदर से देखिए सारे जानवर। जो है वो गर्मी में अपने बाबा के साथ जानवर देखने के लिए गया था और अभी फ़ौरन गाड़ी में आया है, अकेला आया है और कह रहा है मम्मा बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। मैंने कहा मुझको कोई जानवर पसंद आया है? तो कह रहा है कि नहीं मम्मा वो जानवर नहीं अभी पसंद कोई हमें आया, और काफ़ी ज़्यादा रेट्स भी वो बहुत हाई बता रहे हैं। लेट्स सी। तो मंडी से चक्कर लगा के आए हैं और कह रहे हैं कि मुझे शदीद गर्मी थी जिसकी वजह से अब मैं वापस आ गया हूँ और रेट्स बहुत हाई थे और बड़ी मुश्किल से अब गाड़ी ड्राइव करेंगे क्योंकि उनको गर्मी लग गई है। किनाल रोड से जा रहे हैं और हमारे साइड पे भी जो किनाल है उसमें कई जगहों पे हमने देखा बच्चे जो हैं वो गर्मी हीट को मिटाने के लिए नहा रहे हैं। जब अपना इलाका आने वाला होगा तो उसके करीब जो है ना वो बहुत से लोग जब हम रोड क्रॉस करेंगे, जो गर्मी से छुटकारे के लिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जंप मार रहे हैं, पानी में नहा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। देखें जब ये आज से आप 20 इयर्स बैक देखें तो प्लांटेशन बहुत ज़्यादा थी और टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता था, और अब तो प्लांटेशन सिर्फ इस एरिया में थोड़ी बहुत है, बाकी ज़्यादातर ऑलमोस्ट शहर के अंदर ना होने के बराबर है। तो प्लांटेशन को हमारा अपना फरीज़ा है, तमाम आवाम को चाहिए कि वो अपने अपना फरीज़ा समझें और जो है प्लांटेशन जो है उसको प्रमोट करें अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। पीछे देखो कि ये जो हमारा पोर्शन है ना किनाल रोड का, इधर अल्लाह का शुक्र है प्लांटेशन किनाल के आसपास बहुत ज़्यादा है, और वैसे भी आपको पता है पानी है नहर का, उसकी वजह से भी इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। यहाँ पे भी हर जगह पे बच्चे जो है ना वो गर्मी से बचने के लिए जो है वो पानी में नहा रहे हैं जगह जगह ना, इंजॉय कर रहे हैं समर्स को। छोटे छोटे बच्चे प्रॉपर स्विमिंग भी कर रहे हैं, ठीक है ना? भी है, वो देखें आगे छोटी छोटी बच्चियां भी स्विमिंग कर रही हैं। हाँ बच्चे बच्चियां जो पे कुछ नहीं है वो है गुदा कैंट फॉर द ब्यूटीफुल रोड। और अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने हमारी जो रोड है स्ट्रीट की बहुत अच्छी कंस्ट्रक्ट कर दी है। कल तो हमें कोई अच्छा जानवर नहीं मिला मुनासिब, तो आज हमने फिर डिसाइड किया कि मैं और डॉक्टर साहब जाते हैं और जाके कोई जानवर पसंद करते हैं। बच्चे भी सो रहे थे तो उनको नहीं हम साथ लेके जा रहे और हम खुद जा रहे हैं। आज सुना है कि मंडी में रश आज आखिरी दिन है, कल ईद है, देखते हैं जाके मंडी के हालात। कल तो सुना था कि थोड़ा सा तेज़ी है मंडी में, तो अभी हमने अपने फैसलाबाद भी जाना है, तो उससे पहले हमें अल्लाह करे ये कुछ अच्छा जानवर मिल जाए इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। पता चला अभी हमें कि यहाँ मौला बख्श के पास भी कोई मंडी लगी हुई है, तो वहाँ पे अच्छा जानवर है, तो देखते हैं, लेट्स सी। अल्लाह करे हमें आज मिल जाए जानवर अच्छा सा। ये बहुत बड़ी मंडी लगी हुई है, मैं तो गाड़ी में वेट कर रही हूँ। डॉक्टर साहब गए हैं और हमारे एक जानने वाले वो आए हैं ख़ास तौर पे यहाँ पे हमें लेके कि आप यहाँ पे देखें, ट्राई करें, आपको अच्छा जानवर मिल जाएगा। और साथ ही नहर है, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो स्विमिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपनी आपको गर्मी से बचाने के लिए और इन्जॉयमेंट के लिए ना। यहाँ आप उनके साथ देख सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर सारे मेल्स ही हैं, ऑलमोस्ट की सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, डिफरेंट कार्स खड़ी हैं, मेल्स हैं। तो फिर इस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं गाड़ी में ही वेट करूँ
दिन का वक्त है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि डॉक्टर साहब को इंशाल्लाह ताला कोई अच्छा सा मिल जाएगा, बकरा उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। अब हम दोबारा इन सर्च ऑफ एनिमल जा रहे हैं क्योंकि हमने काफ़ी कोशिश की थी लेकिन हमें नहीं मिला, और अब हमने सुना है कि शायद कोई 85 साल के करीब कोई जगह है जहाँ पे एनिमल हमें मिल जाएगा। अल्लाह करे हमें अपनी कुर्बानी का जानवर मिल जाए। अब बच्चे भी उठ चुके हैं, वो भी हमारे साथ हैं, और डॉक्टर खलील जो हैं वो भी गाड़ी चला रहे हैं, और काफ़ी गर्मी में थे, सारे बड़े निहाल हो रहे थे। अल्लाह करे अब हमें जानवर अच्छा सा मिल जाए। है कि जो फैसलाबाद वाली मंडी है वो तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, तो बल्कि वहाँ पे जानवर ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। अल्लाह करे हमें इधर सरगोदा से कोई अच्छा सा जानवर मिल जाए। आप लोग देख सकते हैं हम 85 साल की तरफ जा रहे हैं, और उम्मीद है हमें यहाँ से कोई अच्छा सा जानवर मिल जाए। हर जगह जहाँ पे भी हम जाते हैं नहर हमारे साथ साथ है, हमारा सिंबल बन गया। सरगोदा की एक और भी क्वालिटी है, अगर आपने सरगोदा में एंटर होना है तो आपको दरिया में से ज़रूर गुजरना पड़ेगा, दरिया के ऊपर से, चाहे वो दरिया झेलम है चाहे दरिया चनाब है। ये अगर आपने सरगोदा में एंटर होना है तो आपको दरिया के ऊपर से ज़रूर गुजरना पड़ेगा। अभी भी आप देख सकते हैं अब हम नहर के साथ साथ जा रहे हैं जानवर की तलाश में। हम 85 साल को क्रॉस करके बिल्कुल यहाँ पे एक मोड़ सा है, उधर हम आए हैं। हमें असल में किसी ने शेयर की थी कि यहाँ पे अच्छा जानवर आपको मिल जाएगा। अल्लाह करे हमारा रेट यहाँ पे तय पा सके। अच्छा मेरी जान, आपको काओ प्यारी लग रही है गाड़ी में बैठ के? कितनी प्यारी है, इतना प्यार करती है बच्चों को। वो कुछ नहीं कह रही, किसी को कुछ नहीं कहती है, वो बहुत अच्छी है। आगे चलो तो देख रही है। वो आपको आगे ही देखने भी लग गई है, वो उधर से खड़ी भी आपको देख रही है। हाँ देख रही है, वाकई देख रही है। मुझे पता चल गई है ये है 84 अड्डा, ठीक है। इसका नाम है झांग रोड 84 अड्डा, जहाँ पे हम जानवर देखने के लिए आए हैं। की और जो बेचने वाला है उनकी आपस में बार्गेनिंग चल रही है। अल्लाह करे कि यहीं पे ही स्टॉप लगे और हम ये ले सकें और ये हमारे लिए मुबारक साबित हो। बाबा के साथ बार्गेनिंग करने में मसरूफ़ हैं, वो भी देख रहे हैं कि कैसे बार्गेनिंग हो रही है। स्पेशल थैंक्स टू अंकल नईम जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और हमें लोकेशन का बताया ताकि हम यहाँ पे आएँ और जानवर ले सकें। बहुत एक्सर्ट कर रहे हैं और साथ हमारी हेल्प भी कर रहे हैं। जानवर देखें ना, ये एक सुन्नत ही है और अल्लाह ताला इसमें हमें सवाब दे के हम एक अच्छे काम के लिए घर से निकलें। अल्लाह करे हमें ये वाला जानवर जो सामने खड़े है अगर हमारे नसीब में तो हमें मिल जाए। और मुस्वा जो है वो अब काफ़ी देर ट्रैवलिंग करने की वजह से थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो गए, आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, थोड़ा लड़ रहे हैं। 84 अड्डा पे नहीं मिला एनिमल, तो अब हम जो झांग रोड है उसकी तरफ साहिवाल की तरफ जा रहे हैं। उधर रास्ते में एक बहुत बड़ी मंडी है, उधर हम रुके हैं। अल्लाह करे हमें यहाँ पे कोई खूबसूरत सा एनिमल मिल जाए। देख रही हैं मिल के ये सब हमारे लिए एनिमल ढूंढ रहे हैं। तो ये वाला बड़ा प्यारा लगा है, लेकिन पता नहीं इसका क्या रेट है, तो बाहर वालों को ही पता है। ये मुझे ब्राउन वाला बहुत खूबसूरत लगा, इसकी आईज देखी हैं कितना खूबसूरत है। तो इसने ये सब अल्लाह ताला की राह में कुर्बान होने के लिए खड़े हैं। नहीं कर बहुत किया लेकिन हमारा जो है ना सौदा नहीं हो सका फाइनल। जो हम रेट से आ रहे थे वो हमें नहीं मिल सके, तो कोई ऐसी बात नहीं। जहाँ पे हमारा मुकद्दर में लिखा है वो हमें इंशाल्लाह ताला कुर्बानी का जानवर मिल जाएगा जो हमारे नसीबों में है। फिर हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा लेट हो रहे हैं, बच्चे भी अब काफ़ी बोर हो चुके थे, तो हमने कहा हम फैसलाबाद चलते हैं। चलिए फैसलाबाद चलें। काफ़ी ख़राब हुआ था जिसकी वजह से कूलिंग बिल्कुल नहीं होती थी। शुक्र है डॉक्टर खलील ने 2 दिन पहले जाके ना गाड़ी का एसी जो है उसमें मतलब गैस जो डलने वाली थी वो डलवाई है, और अल्लाह का शुक्र है कि आप गाड़ी जो है वो काफ़ी कूल है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट है आज, इतना ज़्यादा गर्मी है, लेकिन उसमें भी अल्लाह का शुक्र है कि हम कंफर्टेबली ट्रैवल कर रहे हैं। अल्लाह ताला का करम। अपनी अलम नशा जो है ये ज़रा इरीटेट हुई हुई है, इसने अपनी पोनी भी उतार दी है, और बच्चे आपको पता है जितने भी हों लेकिन ट्रैवलिंग में थोड़ी देर बाद तो फिर मतलब अपसेट होने लग जाते हैं ना, तो ये काफ़ी अपसेट हो रही है। और अलम नशा परेशान ना हो मेरी जान, अगर हुआ तो हम इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद आपको हार्डीज़ लेके जाएंगे, ठीक है? डोंट वरी। इसके बाद हार्डीज़ ने बड़े मान से अलम नशा से पूछा कि अलम नशा आपको इस सफ़र में सबसे अच्छा क्या लग रहा है, तो अलम नशा ने एकदम बोला गाड़ी। तो इसके बाबा पूछ रहे थे कि अलम नशा मैं नहीं आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा। अलम नशा आपको सबसे अच्छे क्या लग रहा है? अपने बाबा अच्छे लग रहे हैं, गुड।
पे आज कंपैरेटिवली ट्रैफिक काफ़ी कम है। लगता है जिन लोगों ने जाना था वो जा चुके हैं कल। आज कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ज़्यादातर जिन्होंने अपनी डेस्टिनेशन से जाना था माइट भी वो फ्राइडे को जा चुके हैं सारे ना, या सैटरडे को। बिट लेट करें कि डॉक्टर खलील आपने अलम नशा से क्या क्वेश्चन किया है? मैंने अभी अपनी बेटी से पूछा कि आप बताएं कि भैया को भैया बड़ा है। मैंने पूछा कि भैया को बताओ अलम नशा मेरी बेटी के हेल्दी खाना क्या है। अब सुने आप, मैंने बिल्कुल नहीं बताया। ये देखिए खुद। वाह, अलम नशा इज सेइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपने एक और चीज़ भी बताई थी पहले, रोटी और सालन, वो भी बोला था आपने। एंड घर का सालन जो घर में बना, होटल का बिल्कुल नहीं, घर का सालन। अब हम फाइनली फैसलाबाद पहुंच गए हैं और फैसलाबाद में हमने सोचा है कि क्यों ना हम मेट्रो चलें। फैसलाबाद तो मेट्रो जरूर आए। हाँ, मोटरवे से उतरते साथ फैसलाबाद जब हम लोग फैसलाबाद पहुंच गए हैं और फैसलाबाद के उतरते साथ ही डाइवो के मोटरवे से मेट्रो है, तो आप लोग भी ज़रूर मेट्रो आया करें। जी डॉक्टर खलील, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जब आप फैसलाबाद आए तो फैसलाबाद के ना कैश एंड कैरी पे, मेट्रो कैश एंड कैरी पे आप जरूर आए। ये एक बहुत बड़ा मेगा स्टोर है, इंडोर है, ठीक होता है, अच्छा मज़ा आता है यहाँ। जो है वो मैकेनिक्स वाली एरिया में आ गई है। अलम नशा, यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है। मुस्तफ़ा बेबी आ जाओ, चलो आगे। और इज़ वेरी कंफर्टेबल। बाहर बहुत ज़्यादा कार्स हैं पर अंदर सामने कोई रश नहीं नज़र आया। जाके पता चलेगा। सबसे मज़े की चीज़ ये है कि इन्होंने एक कॉर्नर बनाया हुआ है जो कि कुर्बानी कॉर्नर है और कुर्बानी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कलेक्शन है इनकी। जाके पता चला तो अंदर बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं कस्टमर्स आए हुए हैं मेट्रो पे शॉपिंग करने के लिए। अलम नशा, आपको एक्वेरियम अच्छा लग रहा है? क्यूट। स्टैंडर्ड शॉपिंग एरियाज़ में कैश एंड कैरी में कंपैरेटिवली सबसे अच्छा मुझे लगता है, बहुत अच्छा है। इम्तियाज़ मॉल भी अच्छा होता है लेकिन वो छोटा है और ये जो मेट्रो है ये काफ़ी बड़ा है। मुझको आप देख सकते हैं कि आते कर रहा है मेरे, आप देख सकते हैं, ये देखें तो ये भी ना जाए, लेकिन ये मानता थोड़ी है, अब इसमें मानना थोड़ी है। अपनी इंजॉयमेंट कर रहे हैं, मेरे साथ साथ भाग भी है इसकी। आप यहाँ पे शॉपिंग करने आए हो या प्ले करने आए हो दोनों बच्चे? हम वेट कर रहे हैं। डॉक्टर खलील जो हैं वो हमें पार्किंग में उतार के तो फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने गए हैं। नमाज़ पढ़ के वो आते हैं और बस हमें शॉपिंग भी करनी, विंडो शॉपिंग के लिए आए हैं थोड़ी देर बस। एज इट इज़ शॉपिंग का इरादा नहीं आज, है ना अलम नशा? हमने शॉपिंग नहीं करनी ना। मैंने फ़िलहाल आड़ू जूस पिया है, बड़े मज़े का था। अलम नशा और मुस्तफ़ा जो है ना, इन दोनों ने तो बस एक ही काम पकड़ा हुआ है इस बास्केट से जाती है। मुस्तफ़ा भी मेट्रो में इम्तियाज़ मॉल में भी ऐसी ही ट्रॉली के साथ करता है और यहाँ पे भी ऐसे ही कर रहे हैं। कभी एक रो से भागते हुए उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, ना जाते हैं। अच्छा, सारे इम्तियाज ब्लॉक्स का लिंक नशा किधर बैठी हुई है और मुस्तफ़ा कहाँ पे है और उसको साथ घुमा रहा है। खुदा में काफ़ी सारा क्रॉक्स बच्चों के साइज़ के ढूंढ रहे थे तो हमें नहीं मिले, तो पहले भी अलम नशा पहनती है, ये बहुत प्यारे हमें मिले हैं, फिर हमने ये ले लिया। मुस्तफ़ा जो है वो ट्रॉली शुक्र यहाँ पे रख के अब वैसे भागने दौड़ने के लिए गया इधर उधर। पहले आपको पता है बिल्कुल बात नहीं मान रहा था, इधर उधर फिर रहा था, खेल रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो इंडोर में इंजॉय करें कर लें। अलम नशा भी पीछे भाग गई है। मस्जिद जो थी उसमें AC वगैरह चल रहा था, गर्मी थी, फैन थे, चलें गुड। मुस्तफ़ा यही बोली जाते हैं इम्तियाज़ का मैप, इम्तियाज़ का ये, इम्तियाज़। मुस्तफ़ा हम मेट्रो में यार, हम मेट्रो में हैं। आपने सरगोदा के इम्तियाज़ में जाना है तो चले जाओ, लेकिन ये फैसलाबाद का मेट्रो है, ये उसका सारा मैप है। तो हमें बहुत प्यारे क्रॉक्स मिल गए हैं, लेकिन मेरा दिल है कि मुस्तफ़ा के भी मिल जाए यहीं से। और ये कि यहाँ की प्राइजेस भी अच्छी होती हैं और चीज़ें भी अच्छी होती हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी रीज़नेबल कलेक्शन है फ़ीमेल्स के लिए। फैसलाबाद जो है आपको पता है यहाँ पे टेक्सटाइल सिटी है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मिल्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, तो ये यहाँ पे कंपैरेटिवली जो चीज़ें हैं ना वो सस्ती हैं टेक्सटाइल्स की ना। अंटिल के ब्रांड में तो फिर आपको पता है नेशन वाइड एक ही रेंज होती है ना, और एक ही उनकी वो होती है प्राइजेस। तो अपने काम में बिज़ी हैं, लगता है हम अपनी ट्रॉली ले लें ताकि हम अपनी शॉपिंग करके उसमें डाल सकें चीज़ें। मुस्तफ़ा को उसकी पसंद का क्रॉक मिल गया। थकी थी तो फिर अलम नशा को हमने चेयर में बिठा दिए ट्रॉली में, और अलम नशा यहाँ पे दूध पीने लगे। चलो मेरी बेटी, सॉरी, अब आप दूध पी लो, आपकी मैडम को भी पता चल जाएगा।
शॉपिंग के बाद बिलिंग सेक्शन पे पहुंच चुके हैं और हमारा बिल बन रहा है। इसके बाद हम मेट्रो से चले जाएंगे। बाबा किधर हैं? बाबा नमाज पढ़ने चले गए। डॉक्टर खलील ने कहा है कि मैं असर की नमाज़ पढ़ के आता हूँ, बच्चों के साथ रहें आप। शायद तो थोड़ी सी पार्किंग की मिसमैनेजमेंट की वजह से हमारी कार जो है वो अंदर ब्लॉक हो गई है। अब अनाउंसमेंट होगी और फिर जिन्होंने हमारी गाड़ी के साथ गाड़ी ऐसी खड़ी की है जिस वजह से हम नहीं निकल सक रहे, तो फिर वो आएंगे और अपनी हमारी गाड़ी को निकलने का रास्ता मिलेगा। फाइनली फ़िलहाल अलम नशरा जो है वो ड्राइविंग सीट पे इंजॉय कर रही है। अलम नशरा इधर देखो, की गेल रोड है और अब हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और हमें भूख भी लगी हुई है, तो अब हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मार्केट किसके पिछले व्हील्स आप देखें मॉडिफाइड हैं। हमेशा गेम खेल रही हैं। मुस्वा डिफरेंट फूड्स का बताता है उसे कि फलानी हेल्दी है या फलाना हेल्दी है। कंपनी बाग रोड से अब हम गुजर रहे हैं। साइड पे बहुत बड़ा पार्क है जिसे कंपनी बाग कहते हैं। यहाँ पे मेरी खाला का भी घर है पास ही, जिना पार्क सॉरी। लेकिन खाला जो है वो विद फैमिली हज पे गई हुई हैं। अल्लाह ताला उनका हज कबूल करे। मैडम और मुस्वा की मैडम ये देख लें, ये दोनों जो है ना अब खेलते खेलते फाइट करने लगे। मुस्वा जो अलम नशा के पीछे छुप रहा है। सरगोदा से ज़्यादा फैसलाबाद में बहुत रश है। सरगोदा जो था वो बिल्कुल ही ईद पे खाली खाली सा लग रहा था, लेकिन फैसलाबाद में अच्छी खासी ट्रैफिक है। मेट्रो भी बहुत भरा पड़ा था। साइड पे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये एक चिनाब क्लब है जिसे ऑफिसर्स क्लब भी कहते हैं। डॉक्टर खलील अब हम किधर जा रहे हैं? सत्याना रोड पे ये खानों वाली जाल है। यहाँ पे ओवरहेड ब्रिज भी है, अंडरपास भी है, जंक्शन है ये बड़ा अच्छा। पीछे नजर गया है, ये है सत्याना रोड, बड़ी मशहूर रोड है ये फैसलाबाद की। यहाँ की क्या चीज़ मशहूर है? सत्याना रोड है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे बिजनेस पॉइंट्स हैं। यहाँ पे कौन सा बेस है, कौन सा वो है वो जो मार्ट बेस नाम है उसका, जो आते हैं भाई जिस पे आते थे। फिर यहाँ इसी रोड पे फिर वो मैकडोनल्ड है, इसी रोड पे हार्डीज है। हार्डीज है इसी रोड पे हार्डीज। अच्छा अच्छा, मैकडोनल्ड्स भी है। साइड पे जाएं तो ये सारे का सारा एरिया पे ये डी ग्राउंड पे जाता है। डी ग्राउंड है। काफ़ी बिजनेस पॉइंट है यहाँ पे। बानो मार्केट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़कियाँ औरतें जो कढ़ाई का काम है लेफ्ट साइड पे यहाँ बहुत। सरगोदा में बानो मार्केट है। व्हेन आई वाज स्मॉल चाइल्ड आई यूज्ड टू गो विद मामी। कोई रज़ाइयों के पता नहीं चीज़ें लेनी होती थी तो वहाँ से जाके मिलती थी। ईद का पहला दिन होने के बावजूद अगरचे बाकी दिनों में तो खाली हो जाता है, लेकिन आज जी बड़ा रश है। आज बहुत फैसलाबाद में रश है। सरगोदा तो बिल्कुल खाली है। सरगोदा तो फ्राइडे को ही खाली होना शुरू हो गया था, लेकिन फैसलाबाद तो खचाखच भरा हुआ है। आज बहुत ज़्यादा रश है। आमतौर पर लोग निकल जाते हैं, बड़े शहर खाली हो जाते हैं। पीछे विलेज वगैरह में चले जाते हैं कहीं जो मुलाजमत करने आए होते हैं, फैक्ट्रियों में काम करने होते हैं, जिन्होंने अपनी दुकानें बिजनेस बनाया होता है, वो इससे पहले आके चले जाते हैं। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जो है ना बहुत ज़्यादा रश है इस वक्त। कल बल्कि भाई जो गए हैं, भाई जो गए वापस, तो वो भी बता रहे थे कि वो तकरीबन 2 घंटे ट्रैफिक में फंसे गए। मुझे जानवर नहीं मिला और उम्मीद है कि मिल जाएगा, इंशाल्लाह मिल जाएगा। चेज अब ताज़ा वो आ गया है। जो आप कह रहे थे ना, सिर्फ हम वंस ही गए हैं, लेकिन ज़्यादातर भाई यहाँ पे जाते हैं। डॉक्टर साहब के बड़े भाई और फैमिली जो है वो यहाँ पे शॉपिंग करती है। सारा कहाँ पे डॉक्टर खलील? सारा मॉल। यहाँ से आप हरियाँ वाला चौक की तरफ जाए ना तो वो वहाँ पे है। अच्छा, ये डॉक्टर खलील का शहर है ना फैसलाबाद। डॉक्टर खलील जो हैं वो बेसिकली फैसलाबाद से हैं। स्पॉट ही बन गया है। देखें, पहले हार्डीज़ है, फिर साथ फोक्स एंड नाइफ्स है और स्टोन ओव है, सलमान्स है। काफ़ी पूरा कॉर्नर ही वहाँ पे बेकर्स हैं, सलमान बेकर्स। तो ये पूरा कॉर्नर जो है ना, ये ऑलमोस्ट सारा ही फूड एरिया ही बन गया। और ये हमारी साइड पे मैकडोनल्ड्स है। हम मैकडोनल्ड्स नहीं जाएंगे, स्पेशली हम इसीलिए जाते हैं क्योंकि लोग हार्डीज़ अपनी फेवरेट प्लेस पे आए हैं जहाँ पे हम बर्गर के साथ अनलिमिटेड ड्रिंक्स ले सकते हैं और हमें बड़ा मज़ा आता है। मैं तो और मेरे बच्चे भी कॉकटेल बना के पीते हैं। डॉक्टर खलील भी ज़्यादा शौक से कॉकटेल पीते हैं। 7 अप, पेप्सी और फांटा को इक्वलेंट अमाउंट में जब हम प्रिपेयर करवाएं तो कॉकटेल बनता है। इट्स वेरी टेस्टी।
बच्चों ने कॉकटेल बना ली है। लमनेशा आप भी कॉकटेल पी रही हैं और मुस्फा भी अपना कॉकटेल पी रहा है। 1960 कोई पैदा हुआ था ख़ास, नाम नहीं देंगे क्योंकि फ़ीमेल्स की एज नहीं बतानी चाहिए, कोई हमारे बड़ों में से है। आ चुका है और लमनेशा जो है वो ड्रिंक्स के साथ फ्राइज़ को एंजॉय करी है, हम लोग बाकी सारे बर्गर्स खा रहे हैं। मुस्फा हाउ इज़ योर बर्गर? एक्सीलेंट। डॉक्टर खलील हाउ इज़ योर बर्गर? लोग गेस करेंगे क्या है। सिंस चाइल्डहुड आई लाइक इट, इट इज़ अ कॉटन कैंडी एंड आई लाइक इट सो मच। मैं और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं इसे। हम लोग सत्याना रोड से अब जा रहे हैं समंदरी रोड की तरफ और आप लोग भी हमारे साथ आते हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अब हम तुम्हारे बताए लच्छे जिसको कहते हैं लच्छे। आपने खाना है? आपको टेस्ट करना है बेबी? हमेशा ये ले मुस्वा ये ले। कि नमाज दिन दा सुकून थैंक यू मम्मा। लमनेशा को कॉटन कैंडी खाने का बड़ा मज़ा आ रहा है। लमनेशा ने तो इतनी खाई है कि उसकी ज़ुबान पिंक कलर की होगी, आपको दिखा रही है। और ये लो मेरे बेटे मुस्वा आप भी लो। आपने भी पिंक हो रही है भैया। लमनेशा पहले वाइट तो नहीं थी आपकी कभी भी ज़ुबान। लमनेशा परेशान है, वो पूछ रही है कि मेरी ज़ुबान वाइट कैसे होगी दोबारा। मुस्वा लमनेशा की ज़ुबान को क्या हुआ है बेबी? लमनेशा पिंक कलर की कॉटन कैंडी खा रही थी ना, तो उसकी जुबान भी पिंक थोड़ी डार्क हो गई है, पिंक है ना। वैसे भी पिंक ही होती है लेकिन ज़रा प्रोमिनेंट पिंक हो गया। दिखाओ ज़ुबान दोबारा, दिखाओ ज़ुबान, खा लो पहले। मुझे आप दिखाओ अपनी ज़ुबान। आपकी भी थोड़ी थोड़ी होगी क्योंकि मैंने आपको वाइट भी दी और पिंक भी दी है। ना राइट साइड पे अगर आप मुड़ें तो ये समंदरी रोड है और यहाँ पे बहुत अच्छा रिजॉर्ट है, उसका नाम है टाइटैनिक रिजॉर्ट। एक दो हम गए थे, हमने बहुत इंजॉय किया था, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास टाइम ड्यूरेशन काफ़ी शॉर्ट होता है फैसलाबाद आने जाने का, तो शायद हम आपको ना दिखा सकें। पुरानी पिक्चर्स अगर हुई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट टाइटैनिक रिजॉर्ट बहुत अच्छा है। परसों जल्दी आए टाइम पे तो फिर रास्ते में देख लेंगे। चलें देख लेते वो है बाईपास पे है, वो बाईपास पे है इसी रास्ते में। अभी ये हम ट्रैवल कर रहे थे तो डॉक्टर खलील ने ब्रेक लगाई, अभी गाड़ी ने ब्रेक लगाई तो लमनेशा पीछे लेटी हुई थी एकदम नीचे के लिए, उसको थोड़ी चेहरे को चोट लगी है, थोड़ा सा रोई है, फिर अब ठीक है और नाउ वी आर फाइन। हम ट्रैवल कर रहे हैं पे सूफी बरकत साहब का जो है दरबार आ गया है, ये यहाँ की मशहूर जगह है। हम समंदरी रोड से समंदरी तकरीबन पहुँच चुके हुए हैं और काफ़ी मज़े का कंफर्टेबल है जर्नी। डॉक्टर खलील ने अच्छा किया था, जो गाड़ी का एसी थोड़ा ख़राब हुआ था और टाइम पे सेट करवा दिया, उससे ट्रैवलिंग जो है वो थोड़ी बेहतर हो गई है। फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुंच रहे हैं और ट्रैवलिंग वाज ओके और डार्कनेस है ऑल अराउंड। रात के तकरीबन 9 बजने वाले हैं। जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारा सारा डे जो होता है वो ऑलमोस्ट ट्रैवल में ही स्पेंड हो जाता है, क्योंकि हम जस्ट ट्रैवल नहीं करते, वी यूज़ टू टेक शॉर्ट ब्रेक्स और थोड़ा स्टे करते हैं, ईटिंग, शॉपिंग, लाइक हम ज़रा इस तरह ट्रैवल करके जाते हैं, इसलिए हमारा टाइम जो होता है ना वो ज़्यादा लग जाता है। बट ओवरऑल इट वाज अ गुड जर्नी। याद है कि जब आप सोने लगी थी उससे पहले आपको छोटी सी चोट लगी थी गाड़ी में, अब आप ठीक हो? नहीं बेटी अब आप ठीक हो? गुड। वो देखो कितनी प्यारी लाइट है, वो देखो बैंक के बाहर कितनी प्यारी लाइट चल रही है ना? आपको पता है सुबह ईद है, वो देखो शॉप्स के बाहर भी लाइटिंग हुई हुई है। आपको पता है सुबह ईद है, ईद है मेरी बेटी।